यदि आप खाज खुजली से परेशान हैं, दाँत दिनाई से परेशान है, एक्जिमा से परेशान है, पित्ती बार बार उछलती है उससे परेशान है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इस किताब के माध्यम से बताने वाला हूँ एक नहीं बल्कि अनेक उपाय जो कि आप घर पे ही आसानी से तैयार करके अपना उपचार कर सकते हैं। आप किताब देख रहे हैं, इसी किताब के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इस किताब का नाम है सरल आयुर्वेदिक चिकित्सा सार, विभिन्न प्रकार के रोगों का सरल आयुर्वेदिक उपचार बताया गया इस किताब में। और इसी किताब के माध्यम से आज मैं आप लोगों को दांत खाज खुजली, दिनाई एक्जिमा, पित्ती उछलना इसके बारे में बताऊंगा। और इन चीज़ों के मैं एक दो उपाय नहीं बल्कि कई सारे उपाय बताऊंगा, क्योंकि पूरी बुक ही है हमारे पास। तो इसमें से आप लोगों को जौन सा उपाय नुस्खा अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करें, जौन सा सरल लगे उसे आप इस्तेमाल करें। और हमें भी कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपको कौन कौन सा नुस्खा, उपाय, टिप्स अच्छे लगें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं नुस्खा होम ऑफ चंदन जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में जानेंगे पहला उपाय खाज खुजली के बारे में। तो खाज खुजली की जो पहला उपाय है वो ये है कि आप बुक में पढ़ भी सकते हैं और मैं वैसे भी बोल रहा हूँ। पहला है, किसी भी प्रकार की खुजली होने पर तुलसी का रस लगाएं। इससे आपको खाज खुजली में बहुत ही आराम मिलेगा। दूसरा, खुजली होने पर कपूर को चमेली के तेल में मिलाकर उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और इसे शरीर पर मलें। शरीर पर मलने से खुजली अतिशीघ्र मिट जाती है। तीसरा है, खाज खुजली होने पर अरहर की दाल को या उसके पत्ते को, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अरहर की दाल ले लें, और यदि आप देहात में गांव में रहते हैं तो अरहर की खेती होती है और उस समय सीजन हो तो अरहर की पत्ते ले लें, और नहीं तो आप भी दाल ले लें। तो इसमें कहता है कि अरहर की दाल या अरहर के पत्ते को दही के संग पीस कर लगाएं। दोनों को मिक्स करके पीस के लगा लें, आपको खाज खुजली में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। चौथा है, लाल टमाटर का रस कुछ दिनों तक पीने से खाज खुजली और त्वचा के अनेक विकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए कितना फ़ायदेमंद है लाल टमाटर। इससे कई तरह के खाज खुजली तो मतलब चली जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के त्वचा रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके आगे है, नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाने से खुजली में आराम मिलेगा। देखिए है। और यदि दाने भी हों तो उक्त मिश्रण को गर्म करके लगाएं। तो यह कहता है कि नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाने से खुजली में आराम मिलेगी, लेकिन यदि खुजली के साथ साथ दाने भी हों तो उस मिश्रण को गर्म करके लगाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। पानी में नीम के पत्ते डालकर उबाले गए पानी से स्नान करने से चर्म रोग जैसे फोड़े, फुंसी, खाज खुजली मिट जाती है। इसके आगे है, गर्म पानी में नींबू निचोड़कर स्नान करने से खुजली मिटती है। अगर आपको खुजली है बहुत ज़्यादा तो आप गर्म पानी में नींबू निचोड़कर स्नान करने से खुजली मिटती है, तो आप ये भी अपना सकते हैं। इसके बाद है, जौ के आटे और काले तिल को पीसकर मट्ठे के साथ खुजली पर लेप करें। इससे आपको खुजली ठीक हो जाएगी। खुजली को मट्ठा बिल्कुल ख़त्म कर देगा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है, त्वचा में जलन, खुजली व फुंसियाँ हो तो जीरे को गर्म पानी में पीसकर लगाने से बहुत लाभ होता है। गर्म पानी के साथ जीरा को पीस लें और उसके बाद त्वचा में जलन, खुजली व फुंसी हो तो उसका पीसा हुआ जीरा आप लगाएं गर्म पानी के साथ पीसकर, आपको आराम मिलेगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है, चंदन के तेल में नींबू का रस मिलाकर शरीर पर मलने से खाज खुजली शीघ्र नष्ट हो जाती है। उसके आगे है, आप खुजली से परेशान हो तो ऐसे में एक छोटी शीशी में चमेली का तेल लेकर उसमें आंवले का चूर्ण मिला लें।
और उसके बाद खुजली वाली जगह पर तेल मलकर देखिए कितनी जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि आप छोटी सी शीशी में एक चमेली का तेल ले लें, उसमें आंवले का चूर्ण मिला लें। आंवले का चूर्ण आप पतंजलि, श्री आयुर्वेदा, कई तरह के आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, या फिर पंसारी के पास मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें आप ले लें और थोड़ी सी मिक्स करके रख लें, और जहाँ पे आपको खुजली हो रही है उस जगह पे आप तेल मलकर आजमा सकते हैं कि आपको कितनी जल्द फ़ायदा पहुंचता है, ये कह रहा है। इसके बाद का जो है वो है 5 ग्राम काली मिर्च, जिसे हम गोलकी भी कहते हैं। तो 5 ग्राम काली मिर्च आधा चम्मच गाय के घी के साथ लेने से सभी प्रकार के खुजली में लाभ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है ये। आपको किसी प्रकार का खुजली हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहता है कि 5 ग्राम काली मिर्च को यानी गोलकी को पीस कर आधा चम्मच गाय के घी के साथ लें तो सभी प्रकार के खुजली में आपको लाभ होगा, ठीक होगा। इसके बाद है खुजली विकार में लसोड़ों के वृक्ष की छाल का चूर्ण लगाने से शीघ्र लाभकारी होता है। लिसोड़ा एक पेड़ है जिसमें फल लगता है और वो खाया भी जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आप पंसारी के पास आप पूछ सकते हैं, और अगर आप गांव से हैं तो आपको तो पता ही होगा लिसोड़ा के बारे में। तो कहते हैं खुजली विकार में लिसोड़े के वृक्ष की छाल को चूर्ण लगाने से लाभकारी होता है। उस वृक्ष की छाल को लेकर आप उसे कूट पीस कर छान लें और उसका चूर्ण लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद है हल्दी और नीम के पत्तों को अच्छी तरह पीस लें। इसमें नारियल का तेल मिलाकर मालिश करने से खाज समाप्त हो जाता है। अगर आपको खाज की समस्या है तो इसमें आप हल्दी और नीम के पत्तों को अच्छी तरह से पीस लें साफ करके, और उसके बाद इसमें नारियल का तेल मिलाकर मालिश करें तो आपका खाज समाप्त हो जाती है। उससे आगे है शरीर में खुजली होने पर दूब के रस से लाभ होता है। दूब घास तो आपने सुना ही होगा, आप लोगों को पता होगा, सभी जानते हैं दूब घास के बारे में। तो ये वही दूब है। कहता है कि शरीर में खुजली होने पर दूब के रस से लाभ होता है। अब उससे आगे चलते हैं। उसके आगे है नींबू का रस और चमेली का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर खुजली में लगाएं तो ठीक हो जाती है। उससे आगे है 10 ग्राम नीम के तेल में 5 बूंद अमृत धारा मिलाकर मालिश करने से सब प्रकार के खुजली में फ़ायदा होता है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसमें सभी प्रकार की खुजली के बारे में बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का आपको खुजली हो तो 10 ग्राम नीम के तेल में 5 बूंद अमृत धारा मिलाकर मालिश करने से सभी प्रकार की खुजली में फ़ायदा होता है। तो आप ये किसी भी तरह के खुजली में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है त्वचा रोग जैसे खाज, खुजली आदि में पीपल की छाल का मरहम लगाने से शीघ्र आराम मिलता है। पीपल की छाल जिस तरह से बरगद के या पाकर के होते हैं उसी तरह से पीपल का भी पेड़ होता है, वृक्ष होता है। आप उसके छाल को पीसकर मलहम बनाकर आप लगाकर आराम पा सकते हैं। इसके अलावा है शरीर के किसी हिस्से पर खास खुजली हो तो दही में मूंग दाल को पीसकर उस हिस्से पर लगाएं, आपको जल्दी खाज खुजली में आराम मिलेगा। उसके बाद है पके केले का गुदा नींबू के रस में पीसकर मरहम के समान बनाकर खाज खुजली तथा दाद पर या गंजेपन पर लेप करने से लाभ होता है। देखिए ये भी बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। इसमें दांत खाज खुजली का तो रामबाण इलाज है ही, इसके अलावा अगर गंजेपन भी है तो उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। कहता है कि पके केले का गुदा यानी जो पका हुआ केला होता है बिल्कुल उसका आप गुदा लें और नींबू के रस में पीस कर मरहम के समान बनाकर खाज खुजली तथा गंजापन पर लगाएं तो आपको इससे लाभ होगा। इससे आगे सूखी खुजली यानी कि एक तो खुजली होती है जिसे खुजलाने से
काफ़ी खुजलाने के बाद खून या रीम निकलने लगता है या दाने निकल जाते हैं। लेकिन एक होता है कि कुछ होता ही नहीं है, बस उसे खुजलाते जाओ खुजलाते जाओ खुजलाते जाओ, तो वो होती है सूखी खुजली। तो सूखी खुजली में केले के पत्ते की राख, यानी जो केले का पत्ता होता है वो सूखा हुआ पत्ते को सुखा ले और सूखे हुए पत्ते को आप जलाकर उसे राख बना लें और उस राख में नींबू के रस में मिलाकर मलें, तो इससे आपको खुजली में बहुत ही फ़ायदेमंद और असरदार लाभ मिलता है। अब बात करते हैं इससे आगे की। अभी 3 और हैं, इसमें तो वैसे कई और नुस्खे हैं, पर मैं आप लोगों के लिए वही नुस्खे बताया हूँ जो बहुत ही इस्तेमाल करना या बनाना दोनों तरह से जो आसान हो, वही मैं नुस्खे सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। कई लोग तो दाँत खाज खुजली को ठीक करने के लिए आक की पौधा या जड़ या फिर दूध के बारे में बताते हैं, तो मैं इन चीज़ों से आप लोगों को दूर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इंसान का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। भगवान न करे किसी के हाथ आँखों तक पहुँच जाए तो उससे आँख की रोशनी जाने की डर होती है, इसलिए मैं उन चीज़ों का नहीं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं मैं उसको बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। आगे कहता है कि गेहूं के आटे में पानी मिलाकर लेप करने से चर्म की दाह, यानी कि आपको दाँत खाज खुजली है और वो काफ़ी जलन हो रहा है वहाँ पे, तो आप उसमें लगा सकते हैं। और खुजली है तो उसमें लगा सकते हैं। टीस युक्त फोड़े, यानी कि जो फोड़े पक गए हो या पकने वाले हो और उसमें टीस मार रहा हो, आप उसमें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फुंसी और अग्नि से जले हुए, यानी कि आपको गर्मी या बरसात के मौसम में जो फुंसी है उसके ऊपर और इसके अलावा आग से जले हुए स्थान पर लगाने से लाभ होता है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और आप वीडियो में देख रहे हैं, आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसके अलावा है छिलके सहित मूंग की दाल को इतनी पानी में भिगोएं कि वह सोख ले। मतलब इतना पानी में नहीं डालना है कि सोखने से ज़्यादा हो जाए और वो पानी बाद में फेंकना पड़े, बल्कि इतना ही पानी डालना है कि वो मूंग की दाल जो छिलके वाली है वो उस पानी को सारा को अब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, और उसके बाद उसे 2 घंटे भिगोने के लिए छोड़ दे। 2 घंटे तक, 2 घंटे पश्चात पीस कर उसे दाँत खाज पर लगाने से लाभ होता है। मतलब छिलके वाली मूंग की दाल को अब 2 घंटे तक इतने पानी में डालें कि वो सोख ले, 2 घंटे बाद उसे पीस कर दाँत खाज खुजली हो उस पर लगाएं तो आपको लाभ मिलता है। अब खाज खुजली का जो आखिरी उपचार है वो ये है कि पानी में जीरा पीसकर खुजली, फुंसी, दर्द, जलन आदि पर लेप करने से लाभ होता है। तो ये थे खाज खुजली के बारे में, फोड़े और दाँत के बारे में। अब चलिए दाँत के बारे में कुछ और उपाय जान लेते हैं, नुस्खे जान लेते हैं जो सिर्फ दाँत के लिए हैं। तो ये आ गए दाँत के नुस्खे। चलिए अब दाँत के उपाय के बारे में जानते हैं। कहता है पुराना दाँत पर अनार के पत्तों को पीस कर लेप करें। यदि आपका दाँत पुराना है तो पुराने दाँत पर आप अनार के पत्ते को पीस कर लेप करें, इससे आपको दाँत ठीक होने लगेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा है लहसुन के रस को दाँत के स्थान पर मलने से आशातीत लाभ होता है। यानी कि आप लहसुन की रस को निकाल कर जिस जगह पे आपको दाँत है उस जगह पे आप उसे मलें तो आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तीसरा है सूखे आम का चूर्ण यानी आमचूर और सेंधा नमक पीस कर लेप करने से दाँत में लाभ होता है। ये देख लिखा हुआ है, सूखे आम का चूर्ण यानी आमचूर और सेंधा नमक पीस कर लेप करने से दाँत में लाभ होता है। चौथा है काली मिर्च को घी में बारीक पीस कर लेप करने से दाँत, खाज, फोड़ा, फुंसी आदि चर्म रोग दूर होने में मदद मिलती है। इसके अलावा छोटी फुंसी दिन में 2 बार लेप करने से अति शीघ्र बैठ जाती है। यानी छोटी छोटी फुंसियाँ हो तो आप उसमें दिन में 2 बार लेप करें तो वो बैठ जाता है बहुत ही जल्द। आगे है दाँत पर दिन में 2-3 बार तारपीन का तेल लगाने से वह ठीक हो जाएगा। एक्जिमा तथा खुजली में भी यह लाभकारी रहता है। यानी आपको दाद हो, एक्जिमा हो, खुजली हो तो ऐसे में आप तारपीन का तेल का इस्तेमाल करें। अब तारपीन का तेल और केरोसिन का तेल दोनों अलग अलग होता है। केरोसिन का तेल वो होता है जो कोटे में मिलता है, सरकारी कोटेदार के पास से,
और टारपिन का तेल वो होता है जो एनिमल पेंट को पतला करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आप समझ लें, टारपिन का तेल कह रहा है यहाँ पे। तो टारपिन का तेल को अगर आप लगाते हैं तो आपको दाद एक्जिमा और खुजली में लाभकारी मिलता है। ये रहा वो नुस्खा, आप खुद ही पढ़ लें इस पर। अब आगे चलते हैं और दांत के कुछ और उपाय के बारे में जान लेते हैं। स्वच्छ काली या पीली मिट्टी को महीन पीसकर दांत पर पाउडर की तरह सूखी लगाने से दांत समाप्त हो जाएगा। मतलब काली मिट्टी हो या पीली मिट्टी हो, साफ़ मिट्टी होनी चाहिए और उसे आप पीस कर बिल्कुल पाउडर की तरह तैयार कर लें। और उसके बाद जिस जगह पे आपको दांत हो उस जगह पे आप पाउडर की तरह उसे लगाएं, तो इससे दांत समाप्त हो जाएगा। इसके आगे है, दांत होने पर गुलकंद दूध के साथ पीने से फ़ायदा होता है। यानी आप गुलकंद को दूध के साथ पिएंगे तो आपको दांत ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा सहजन की जड़ की छाल, यानी जिसे हम सीटी या मुनगा भी कहते हैं, उस सहजन की जड़ की छाल को पीसकर सरसों के तेल में पका लें और उसके बाद दांत पर लगाएं तो आवाज़ से लाभ होता है। मतलब कि इससे पक्का है कि इसमें आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि इमली के पत्तों का रस दांत पर लगाने से खुजली शांत हो जाती है। अगर आपको दांत है और वो काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है उसमें, तो आप इमली के पत्तों का रस लगाएं, उससे आपको खुजली में आराम मिल जाएगी। उसके आगे है, दांत पर गुलाब के अर्क में नींबू का रस मिलाकर लेप करें, तो इससे आपको दांत में फ़ायदा मिलेगा। दांत में दर्द होने पर संबंधित स्थान पर चुटकी भर चाय की पत्ती दबा दें। यानी दांत है और आपको दर्द हो रहा हो दांत की जगह पे, तो उस जगह पे आप चुटकी भर चाय की पत्ती दबा दें, इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा है, चुकंदर के पत्तों का रस शहद में मिलाकर लगाने से दांत ठीक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चुकंदर का पत्ता कितना फ़ायदेमंद है कि यदि चुकंदर के पत्तों का रस शहद में मिलाकर लगाएं तो दांत ठीक हो जाता है। इसके अलावा है, कच्चे पपीते का दूध नियमित रूप से लगाने से दांत, खाज, खुजली आदि शीघ्र ही ठीक हो जाती है। प्रभावित भाग पर दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए। कहता है कि पपीते का जो दूध होता है, यदि आप उसे 2-3 बार लगाते हैं एक दिन में, तो आपको नियमित रूप से कई दिनों तक लगाना पड़ेगा, कुछ दिनों तक लगाते रहना पड़ेगा। उससे आपको दांत, खाज, खुजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी, वो चर्म रोग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पपीते के दूध में है कि कुछ इससे जलन होती है, और आपको इसे लगाने से पहले करना क्या होता है कि आपको पहले साफ़ कपड़े से, सूती साफ़ कपड़े से जिस जगह पे दाद हो उस जगह पे खुजलाना होता है, लगड़ना होता है अपने दर्द सहने तक, और उसके बाद इसे लगाना चाहिए। आपको थोड़ा कष्ट होगा, दर्द होगा, जलन होगा, लेकिन नियमित 2-3 बार दिन में लगाने से, कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। ये दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा सब खत्म हो जाएगा उससे। ये बहुत ही रामबाण इलाज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीम के पत्तों को दही में पीसकर लगाने से दाद और खुजली में लाभ होता है। नीम के पत्ते और दही को पीस लें और उससे दांत पर या खुजली है तो उसमें लगा ले, लाभ होगा उससे आपको। इसके अलावा तुलसी के पत्ते पीसकर दाद युक्त त्वचा पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। यदि आपको जिस जगह पे दाद है तो उस जगह पे आप तुलसी के पत्ते को पीसकर आप लेप लगाएं, आपको दाद में लाभ मिलेगा। उसके अलावा यदि दांत पुराना हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका दांत पुराना हो और आप परेशान हो गए हैं तो उसके लिए उपाय है कि यदि दांत पुराना हो तो खूब कपड़े से रगड़कर आग का दूध लगाएं। देखिए यहाँ पे एक आग का दूध का मैंने नुस्खा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो उचित नहीं लगता है आग का इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और हाथ आँखों के पास लगा तो इससे थोड़ी सी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो लेकिन एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ जिससे आग का दूध का इस्तेमाल है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से करिएगा।
कि, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को पुराना दांत और ठीक नहीं होता, दवाइयाँ खा के वो थक चुके होते हैं, उनके लिए मैंने ये बस एक टिक किया हुआ है। तो बस एक ही है ये, कहता है कि यदि दांत पुराना हो तो पुराने दांत में कपड़े से खूब रगड़कर आग का दूध लगाएं। कष्ट तो बहुत होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दूध लगाने पर कष्ट तो बहुत होगा किंतु दांत सदा के लिए चला जाएगा। और इसीलिए मैंने इस उपाय को टिक किया हुआ, आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, लेकिन इससे पुराना दांत है तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा और भी हैं जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है कि सूखा सिंघाड़ा नींबू के रस में घिसें और दांत पर लगाएं तो चीसे सी उठेगी, मतलब इसमें भी थोड़ा जलन होगा, चीस उठेगी, मगर थोड़ी देर में आराम आ जाएगा और कुछ दिन बराबर लेप करते रहने से अस्थायी आराम मिलेगा, यानी कि आपको हमेशा के लिए दांत चला जाएगा। उसके बाद संतरे के सूखे हिस्से की तरफ से दांत को थोड़ा खुजलाएं, यानी कि संतरे का जो रूखा हिस्सा होता है उस तरफ से आप अपने दांत को थोड़ा खुजलाएं और खुजलाने के बाद संतरे के छिलके को पीसकर लेप बना लें और इस लेप को दांत पर लगाएं। कुछ ही दिनों में निशान समेत दांत का भी समाप्त हो जाना तय है। साफ साफ लिखा हुआ है कि निशान के साथ दांत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है, पहले दांत को साफ कपड़े से खुजलाएं। सूती का साफ कपड़ा ले लें और उससे पहले दांत को खूब खुजलाएं। खुजलाने के बाद गन्ने के रस में फिटकरी घोलकर दांत पर लेप करें, यानी थोड़ा सा फिटकरी उसमें घोल लें और उस पर दांत पे लेप करें गन्ने का रस में, तो इससे बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद बात करते हैं, छिलके वाली मूंग दाल को पानी में भिगो लें। 2 घंटे के पश्चात उसे पीसकर दांत खाज पर लगाएं, ठीक हो जाएगा। कहता है कि जो छिलका वाला दाल है उसे 2 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद उसे पीस लें और पीस कर दांत खाज पर लगाएं तो दांत खाज की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये। अब दांत खाज की समस्या में आपको ये भी समझना होगा कि कई लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर से भी दिखा लेते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलता और वो यूट्यूब की वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं, वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं समझ में आती। उपाय तो करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो परहेज़ करना होता है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी नहीं बताता कि इस चीज़ का आप परहेज़ करें जिससे आपको दवाइयाँ असर बढ़ाए, और यही वजह है कि हम परहेज़ नहीं करते और आप इसके चक्करों में ज़्यादा पड़े रह जाते हैं और काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं होता, दांत पुराना हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये दांत की उपाय है, और ये जो है से इसके बारे में बताया हुआ जो परहेज है। कहता है कि यदि आपको दाद हो तो दवा के दौरान, जब आप दवा इस्तेमाल कर रहे हो डॉक्टर के दिया हुआ, या फिर आप कोई उपाय आजमा रहे हो यूट्यूब की वीडियो देखकर या फिर किसी वैद्य के बताए हुए सलाह पे, आप किसी भी तरह की आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ हो या होम्योपैथिक को ले रहे हैं, तो उसके दौरान कहता है कि दवा के दौरान चाय, कॉफ़ी, शराब, गांजा, चरस, खटाई, लाल मिर्च, अचार और तेज़ मसाले, तेज़ नमक आदि कम कर देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। अब इसे आप त्याग तो कर नहीं सकते क्योंकि इनमें जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, इनके बिना तो खाना स्वाद नहीं लगेगा, आप खा भी नहीं पाएंगे। तो अब इसका त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इसे कम कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पे आप विशेष ध्यान दें, तभी आपको कोई सा भी उपाय, कोई सा भी नुस्खा आपको ऊपर काम करेगा और आप आसानी से ठीक हो पाएंगे। तो ये था खाज, खुजली और दांत की समस्या को लेकर बताए गए कुछ उपाय। अब जानते हैं बार बार अगर पित्ती उछल जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और पित्ती उछलने में क्या करना चाहिए। देखिए अब कहता है कि पित्ती भी एक तरह से चर्म रोग की तरह ही होता है, इसमें भी चकते चकते पड़ जाते हैं शरीर में और काफ़ी खुजली होता है, तो आप इससे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो कहता है कि पित्ती उछलने पर हींग को घी में मिलाकर मालिश करें, इससे आपकी पित्ती शांत हो जाएगी। इसमें तो बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपाय हैं, पूरा बुक है तो मेरे पास,
लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो और आप आसानी से इसे आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, और इसकी चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाए। ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि इनकी चीज़ें आपको घर में मिल जाए, वैसे ही नुस्खे आपको बताऊँगा। तो कहता है पित्ती उछलने पर हींग को घी में मिलाकर मालिश करें, इससे आपकी पित्ती शांत हो जाती है। और ये दोनों चीज़ें आपकी किचन में उपलब्ध हैं। दूसरा है पित्ती उछलने की शिकायत हो, यानी आपको बार बार पित्ती उछल जाती हो, ठंडा गर्म या किसी और वजह से, ज़्यादातर तो ये ठंडा गर्म की वजह से ही उछलता है। तो आपको पित्ती उछलने की शिकायत हो यानी बार बार पित्ती उछलती हो, तो ऐसे में आपको नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करना चाहिए। इससे आपको पित्ती उछलने की जो समस्या है उसमें आपको कमी आएगी, और पित्ती उछली हुई है तो उसमें तो आपको लाभ मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा उछलना भी आपको कम हो जाएगा। इसके आगे है अजवाइन 2 ग्राम 5 ग्राम गुड़ में मिलाकर सेवन करें, इससे पित्ती दब जाएगी। अगर पित्ती है तो 2 ग्राम अजवाइन और 5 ग्राम गुड़ दोनों को मिक्स कर ले और इसका सेवन कर लें तो पित्ती दब जाएगी। इसके बाद है यदि पित्ती बहुत उछलती हो तब पहले 2 से 4 चम्मच रेंडी का तेल मतलब अरंड का तेल, तो 2 चम्मच से लेकर 4 चम्मच तक, ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लूज मोशन कर देता है, तो आप मेरे ख्याल से 2 चम्मच ही ले, ज़्यादा ना ले। और जिस दिन आप छुट्टी पे हों, आप रेस्ट पे हों, उसी दिन इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा लूज मोशन करता है। तो कहता है यदि पित्ती बहुत उछलती हो तो 2 से 4 चम्मच रेड़ी का तेल यानी अरंड का तेल पिलाकर पेट साफ़ करवा दें। यानी बार बार पित्ती उछल रहा हो तो 2 से 4 चम्मच, मेरी माने तो 2 चम्मच अरंड का तेल यानी रेड़ी का तेल पिला दें, इससे आपकी पेट सफ़ा हो जाएगी। और फिर इलायची छोटी 10 ग्राम यानी छोटी हरी इलायची 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम और पीपर 10 ग्राम। पीपर एक गरम मसाला है जिसे आप पीपली या पीपल भी कहते हैं, तो मैं उसकी फ़ोटो इसको मैं दिखा दूंगा फ़ोटो के माध्यम से। तो पीपर 10 ग्राम, तीनों को महीन पीस लें और इसकी आधा चम्मच की मात्रा दिन में 2 बार मक्खन के साथ सेवन करें। यानी कि आधा चम्मच इन तीनों का जो रेमेडी तैयार होगा पाउडर, उसको आधा चम्मच मक्खन के साथ में सेवन करें, दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच मक्खन के साथ में। मक्खन दूध वाला लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा 10 ग्राम पुदीना और 20 ग्राम गुड़ 200 ग्राम पानी में उबालकर छानकर पिलाने से बार बार उछलने वाली पित्ती शांत हो जाएगी, यानी आपको बार बार जो पित्ती की समस्या है वो रुक जाएगी। उसके बाद है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिश्री या शहद मिलाकर प्रतिदिन 2 बार ले तो पित्ती निकलनी बंद हो जाएगी। यानी आपको बार बार पित्ती निकल रही है तो आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिश्री या फिर शहद दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दिन में 2 बार लें तो पित्ती निकलनी बंद हो जाएगी। इसके आगे है पित्ती होने पर अजवाइन 2 ग्राम, स्वादानुसार सेंधा नमक मिलाकर प्रातः भूखे पेट यानी सुबह खाली पेट फाँकी लेने से पित्ती ठीक हो जाएगी। उसके बाद है नीम का तेल 1/4 चम्मच, यानी से आधा से भी आधा नीम का तेल 1/4 चम्मच आधा कप दूध में मिलाकर सुबह शाम पिए, इससे रक्त साफ होगा और आपको पित्ती, दांत, खाज, खुजली, दिनाई, एक्जिमा ऐसी त्वचा रोग संबंधित सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ पित्ती उछलने के उपाय। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि जो लोग ये वीडियो नहीं देख पाए वो आपके माध्यम से देखें और उनको इतने सारे उपाय में से कोई सा भी उपाय अच्छा लगे उसे आजमा कर वो ठीक हो जाए और वो भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो बनाते रहें। हमारे पास तो मोबाइल है नहीं, मोबाइल की सुविधा है नहीं हमारे पास, किसी और के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम रेगुलर आपके साथ जुड़ सकें और आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो बना सकें। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं।
तो मैं आपके कहने पे उस टॉपिक पे ही वीडियो बना दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इस किताब में उपाय है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे उपाय बताया गया है जिसके ऊपर मैं आपको अच्छी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, वो भी इस किताब के माध्यम से। इसमें खांसी, कब्ज, गैस, जुखाम, बवासीर, सामान्य ज्वर, हैजा, मलेरिया, पथरी, पीलिया, प्लेग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, एनीमिया, रक्त अल्पता, सिर दर्द, घुटने का दर्द, अल्सर, औ, पेचिश, खसरा, दमा या श्वास संबंधी। इसके बाद है नक्सीर, मुंह में छाले, मुंह में दुर्गंध, बमन यानी उल्टी, लकवा, लू लगना, बहरापन, बल वृद्धि, बेहोशी, मूर्छा। इसके अलावा है मंदाग्नि, मधुमेह, मिर्गी, मूत्र विकार, सफ़ेद दाग, खाज, खुजली के बारे में तो बता ही दिया। गठिया या आम बात, अनिंद्रा, नींद बहुत आना या फिर नींद बहुत नहीं आना, अनिंद्रा, नींद ना आना, अपच, अधिक प्यास, टॉसिल, जलोदर, चेचक, दांत, नाक, कान, आँखें, पित्ती, पीत, फोड़े, फुंसी, गला, हिचकी, कमर दर्द, भूख न लगना, अरुचि, मस्से, शरीर में सूजन, शोध, सूत्रता, हड्डी टूटना। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में घरेलू उपाय और बताया गया है और आयुर्वेदिक उपचार बताया गया है इसमें। इसके अलावा देखिए कि है कमज़ोर पाचन शक्ति, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, घमौरियाँ, घाव, चक्कर आना, चोट लगना, खून बहना, जलने पर क्या करना चाहिए, जलने से होने वाले जख्म पर क्या करना चाहिए, जी में चलाना, तपेदिक, दस्त, दिल का धड़कन, पेट में कीड़े, पेट में दर्द, नासुर, निमोनिया, पसीना, पागलपन, नशा करना, स्मरण शक्ति की कमी, मोच, मोटापा, हाथ पैर में जलन होने पर, विषैले जीवों के काटने पर, बाल से संबंधित समस्याएं, जुएं से संबंधित समस्याएं, मुँह से, शरीर सौंदर्य विकार, मुख सौंदर्य, नाखून, होठ, इन जैसी तमाम बीमारियों का इसमें आयुर्वेदिक उपचार बताया गया है। आप जिस पे भी कहेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।